नमस्कार दोस्तों। आपने देखा कि सबसे पहले तो ईएसबी ने अपना एग्जाम का कैलेंडर अपडेट किया, जिसकी जानकारी मैंने एक अलग से वीडियो में दी, जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन सी भर्ती कब आने वाली है, कौन से एग्जाम्स आने वाले हैं। आपके मन में ये भी डाउट होगा कि लगभग कितनी कितनी भर्तियां किस परीक्षा में आने वाली है, तो सब पर थोड़ी बात करते हैं। तीन यहां पे मुख्य बिंदु हैं और आप दैनिक भास्कर में भी ये पढ़ सकते हैं। पहला यहां पे आया है कि अगस्त में 9,000 टीचर्स की भर्तियां होंगी। मतलब आप ये समझ लीजिए कि बहुत जल्द आपको जुलाई के महीने में ही नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। वर्ग 3 की बहुत ज्यादा उम्मीद है क्योंकि वही एक एग्जाम है। वर्ग 2 का भी पहले से शेड्यूल है, तो वर्ग 2 वर्ग 3 के नोटिफिकेशंस आपको जल्दी मिलने वाले हैं, जिसमें वर्ग 3 का फ्रेश जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिलने वाला है। 10 अलग अलग विभागों में 11,000 टोटल पदों पर भर्ती होनी है। और अब देखो यहां पर क्या क्या लिखा हुआ है। तो इन्होंने सबसे पहले लिखा कि 9,000 तो टीचर्स की भर्ती होनी है और टोटल 11,000 पद हैं जो लगभग 10 विभागों को मिलाकर होना है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा अगस्त 2024 में कराने की तैयारी है। मतलब वर्ग 3 वालों को मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप वर्ग 3 की तैयारी पहले से कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन अगस्त में अगर वर्ग 3 का एग्जाम कराने की तैयारी चल रही है, यानी इस महीने में नोटिफिकेशन आने ही वाला है। आप समझ लीजिए कभी भी आ सकता है, और हो सकता है कि आज कैलेंडर जारी कर दिया है, 1-2 दिनों के अंदर, 2-4 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाजी वो मार जाएंगे जो पिछले कई महीनों से वर्ग 3 की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि सबसे पहली जो परीक्षा है वो वर्ग 3 की ही होनी है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि अन्य जो 9 विभाग हैं, जरूरत के हिसाब से उन्होंने पद बताए हैं, शेड्यूल तैयार होगा और सारी चीजें हैं। अब एक सबसे खास चीज देखते हैं, पदों की संख्या। तो देखो, अच्छा ये लगभग मैं आपको बता रहा हूं, इनकी संख्या आने वाले समय में आपको एग्जैक्ट भी मिल जाएगी और पदों की संख्या बढ़ेगी भी, है ना, बढ़ भी सकती है। ये एक टेंटेटिव है, एज ऑफ नाउ अभी कितनी जरूरत है। तो माध्यमिक शिक्षक भर्ती की बात करें और प्राथमिक शिक्षक की अगर बात करें, यहां पे इन्होंने वर्ग 3 को अलग से मेंशन नहीं किया है, यानी लगभग 9,000 पदों की संख्या यहां पे रहने वाली है। वन रक्षक, जेल प्रहरी के लगभग 250 पद रहेंगे, जिसकी परीक्षा जनवरी में होगी। तैयारी बढ़िया आप शुरू कर दो। मेडिकल सोशल वर्कर में 143 है, उपयंत्री है, स्वच्छता निरीक्षक, सहायक संपरीक्षक, सहायक वर्ग 3। अब देखो ये भी बहुत अच्छा एग्जाम है, इसमें भी सब्जेक्ट्स कॉमन है। जो इस बार पटवारी के एग्जाम के साथ साथ जो ग्रुप 4 वाला हुआ था ये वही है, तो लगभग 250 पद इसमें निकलने वाले हैं। महिला सुपरवाइजर पर्यवेक्षक जो है 426 पद इनका कहना है कि इसमें निकलेगा और अक्टूबर में इसकी एग्जाम होगी। एएसआई हेड कांस्टेबल के 94 पद निकलेंगे। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का अभी इनके पास कोई जानकारी नहीं है, पद तय नहीं हो पाए हैं, ये लगभग है। पदों की संख्या आप आने वाले समय में देखेंगे कि लगभग बढ़ेगी और जब नोटिफिकेशन आएगा तब और ज्यादा कंफर्म होगा। बाकी इतनी तो निकलनी ही है। एमपीएसआई में भी अनुमान ये लगाया जा रहा है कि लगभग 500 के आसपास एमपीएसआई के पद निकलेंगे और हो सकता है कि वो संख्या उससे भी ज्यादा हो, क्योंकि पिछले 5-6 सालों से कोई एग्जाम नहीं हुआ है। तो 1000 तक भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 500 से ज्यादा एमपीएसआई की जो भर्ती है वो निकलेगी। तो ये टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, एग्जाम डेट आपके सामने है और आपको मैं फिर कह रहा हूं कि आप तय मानिए कि लगभग जो तारीख इन्होंने कही है, जो महीना कहा है, ये उस पे अपना कमिटमेंट पूरा करने के मूड में है। तो एग्जाम समय पर होगी। नोटिफिकेशन आपको अब हर आने वाले मतलब 3-4 महीनों में आपको खूब सारे नोटिफिकेशंस देखने को मिलने वाले हैं और फिर लगातार अगस्त से जो परीक्षाएं चालू होंगी तो जनवरी तक परीक्षाओं का सिलसिला चलने वाला है। तो जैसा मैंने कहा कि ये जो नोटिफिकेशन है, लेटेस्ट कैलेंडर है, ये ईएसबी की वेबसाइट पे अपडेट है। इसका मैंने अलग से वीडियो भी बना दिया है। अगर सिर्फ काम की बात मैं आपको बताऊं तो वर्ग 2 का जो सिलेक्शन एग्जाम है वो अगस्त में होना है। वर्ग 3 एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जो प्रारंभिक परीक्षा है वो सितंबर में होनी है। इसके बाद महिला बाल विकास, इसकी वैकेंसी जो है अक्टूबर में। अब ये एग्जाम भी डेट लिख रहे हैं तो कोई अंदाजा नहीं है कि एग्जाम डेट, अगर अक्टूबर में एग्जाम लेना है तो इनको नोटिफिकेशन अभी निकालने पड़ेंगे, यानी 1-2 महीने के अंदर अंदर निकालना पड़ेगा। आप फिलहाल ये मान के चलें कि अक्टूबर में एग्जाम होना है तो जुलाई या अगस्त में नोटिफिकेशन इसका देखने को मिल जाएगा। इसके बाद एएसआई और हेड कांस्टेबल, इनके एग्जाम्स आपके दिसंबर में होंगे और वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, ये तो हमने बात कर ली। और एक प्रश्न का जवाब जो मैं पिछले कई समय से आपको दे रहा हूं कि एमपीएसआई का एग्जाम ईएसबी नहीं लेगा, एमपीएसआई का एग्जाम पुलिस विभाग लेगा, तो उसका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है और डायरेक्ट आएगा। वो पहले से आपको नहीं बताएंगे, सीधा नोटिफिकेशन जारी होगा और उसकी तैयारियां भी, नियम कायदों की तैयारी लगभग हो चुकी है और बहुत हद तक संभावना है कि पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव होगा और उसमें भी फिजिकल के मार्क्स आपके जुड़ेंगे। इस प्रकार की योजना बन चुकी है, तो नोटिफिकेशन लगभग तैयार है, पुलिस विभाग उसको निकालने वाला है। अब जिस बात पे मैं कंफ्यूज हुआ हूं वो ये, इन्होंने कहा कि खास तौर पर पुलिस और वन रक्षक भर्ती की इस साल होने वाली परीक्षाओं के पदों में इजाफा हो सकता है। अब भाई पुलिस की कौन सी भर्ती, नई भर्ती या जो चल रही है वो वाली भर्ती? वन रक्षक तो समझ में आता है, इससे एक बात और समझ में आती है कि पुलिस की नई भर्ती भी आने की संभावना है। और बाकी सब चीजें हैं कि अभी इन एग्जाम्स के लिए रूल बुक जारी नहीं हुई है, भर्ती परीक्षाएं पूरी तरह से ऑनलाइन ही होंगी, लीकेज की कोई गुंजाइश ना हो इसके लिए चयन मंडल ने पूरी तैयारी कर ली है। तो कितने पद हो सकते हैं, क्या क्या होने वाला है, कौन कौन से एग्जाम्स होने वाले हैं, वो सारी जानकारी मैंने आपको दी और मैं फिर कह रहा हूं कि तैयारी में लग जाइए।
बाकी विनर्स के साथ आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब जगह जुड़े रहे। कोई भी अपडेट आता है उसकी जानकारी आपको सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे ऑथेंटिक, पूरी विश्वसनीयता के साथ आपको मिलेगी। तो कोई भी अच्छी जानकारी जो आपके काम की है वो मैं समय समय पर आकर आपको जानकारी देते रहूंगा। फिलहाल यही अपडेट है, और कोई इंफॉर्मेशन आती है मैं आप तक बताऊंगा माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।